So hello everyone, this is Neha Sharma and welcome to my YouTube channel Chemistry Educator. So start करते हैं हमारा आज का लेक्चर. We have already discussed how to calculate molecular mass. How to calculate molecular mass. How to calculate molar mass. How to calculate molar mass. Apart from that, we have already discussed how to find out number of moles. नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं, इसके लिए हम क्या करते थे, गिवन वेट डिवाइडेड बाय मोलर वेट या मोलिकुलर वेट. ओके, हमने एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू देखी है ना, और क्या था, चार्ज एंड मास ऑन इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स. इन सभी टर्म्स को हमने प्रीवियस लेक्चर में कवर कर लिया था. ओके, सो टुडे आई एम गोइंग टू टर्म मोलैरिटी. हम आज किसके बारे में बात करेंगे, मोलैरिटी के बारे में. सो व्हाट इज मोलैरिटी? देखो, मोलैरिटी molarity is also called as concentration. Is also called as concentration. क्या होती है मोलैरिटी को हम कंसंट्रेशन भी बोल देते हैं. इसमें मोलैरिटी का सिंबल क्या होगा, कैपिटल M, and the capital M is equal to N by V. ठीक है, N by V ही क्यों होता है, हम आगे देखते हैं. ठीक है, सो प्रेजेंटली हमने कोई A सॉल्यूशन लिया. ठीक है, कितने लीटर का, हमने कोई 5 लीटर का सॉल्यूशन लिया. एंड इन 5 लीटर सॉल्यूशन, इसमें कितने नंबर ऑफ मोल्स डिसॉल्व करे हमने, 5 मोल्स ऑफ सोल्यूट. क्लियर? अगर 5 लीटर सॉल्यूशन में 25 मोल ऑफ सोल्यूट हैं तो 1 लीटर में कितने होंगे, सिंपली 25 डिवाइडेड बाय 5 मोल्स ऑफ सोल्यूट. क्लियर? सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूशन किससे मिलकर बना होता है, सॉल्यूशन इज मेड अप ऑफ सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट. क्या होता है, सॉल्यूशन किससे मिलकर बना होता है, सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट. ठीक है, ओके. देखो, जैसे कोई हम और एग्जांपल लें, हमने कोई B सॉल्यूशन लिया. कितने लीटर का सॉल्यूशन लिया, यू हैव 10 लीटर ऑफ सॉल्यूशन. इसमें कितने नंबर ऑफ मोल्स ऐड करें, 15 मोल्स ऑफ सोल्यूट. 10 लीटर ऑफ सॉल्यूशन में 15 मोल्स ऑफ सोल्यूट है, तो 1 लीटर में कितने होंगे 1.5 मोल्स ऑफ solute. Got it? Okay. So basically ये क्या है, देखो, हम यहाँ पे यूनिट क्या लिख सकते हैं इसकी, मोल्स पर लीटर. क्लियर? या फिर यहाँ पे क्या लिख देते हैं हम, कैपिटल M, एंड दैट इज मोलैरिटी. सो बेसिकली मोलैरिटी क्या होगी, मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ, मैं सीधा लिखूं, मोल्स ऑफ सोल्यूट इज डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन. वॉल्यूम ऑफ
सॉल्यूशन। एंड वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हम ऑलवेज किस में लेंगे? लीटर में लेंगे। ऑलवेज वी कैन टेक द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। क्लियर? ठीक है, तो कैपिटल एम क्या होगा? एन बाई बी। एन बाई बी। हेयर एन इज moles of solute and V is volume of solution. So we can take an example like, हम कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे 5 moles of solute, 5 moles of solute has been dissolved in कितने लीटर ऑफ सॉल्यूशन में? इन लाइक 2 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, सो यू हैव टू टेल मी मोलैरिटी। बताओ मोलैरिटी क्या होगी इसमें? देखो मोलैरिटी कैसे निकालते हैं हम? एन बाई बी। मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितने हैं? 5 मोल्स ऑफ सॉल्यूट। वॉल्यूम कितनी है? 2 लीटर। क्या आया? 2.5 कैपिटल एम। कैपिटल एम की वैल्यू कितनी है? कैपिटल एम की वैल्यू कितनी है? मोल पर लीटर। क्लियर? यहाँ पे कैपिटल एम है, इसकी फुल फॉर्म क्या होगी? कैपिटल एम की फुल फॉर्म मोलर। क्या होगी? मोलर। तो मोलरिटी को हम किस में काउंट करते हैं? मोलर। जैसे यहाँ पे हमने हमारा आंसर आया तो हमने उसको कैपिटल एम में लिखेंगे या फिर किस में लिखेंगे? 2.5 मोलर सॉल्यूशन। ठीक है, ओके। सो लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल लाइक कैल्शियम सल्फेट। कैल्शियम सल्फेट का सॉल्यूशन लिया, इसमें कितने नंबर ऑफ मोल्स हैं? 5 मोल्स ऑफ CaSO4। ये किस में कितने लीटर्स में डिजोल्व है? सॉरी 500 ml ऑफ डिजोल्व इन 500 ml ऑफ सॉल्यूशन। तो यहाँ पे मोलैरिटी कितनी होगी? निकालो। देखो मोलैरिटी इज इक्वल टू N बाई V। 5 मोल्स डिवाइडेड बाई वॉल्यूम यहाँ क्या है? ml में। और हमने बोला था कि जब भी हम मोलैरिटी निकालेंगे तो हम ऑलवेज वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किस में लेंगे? लीटर में लेंगे। तो ml को अगर लीटर में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ क्या आएगा? 0.5। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आया? 10 मोलर सॉल्यूशन। क्लियर? गॉट इट? ओके, so let's try one more example. समझ आ रहा है? ठीक है, चलो। Suppose we have, let's say 6 moles of NaNO3। ठीक है, 6 mole of NaNO3 has been dissolved
been dissolved in 2 liter of solution. 2 liter of solution. So how to calculate the molarity? निकालो, इसके लिए क्या आएगा molarity? सिंपली क्या कर देंगे हम, n/v 6/2 3 कैपिटल M और 3 मोलर सॉल्यूशन। क्लियर? अगर हम इसी क्वेश्चन को थोड़ा मॉडिफाई करते हैं तो जैसे मैंने बोला 6 moles of NaNO3 you have dissolved it x liter of solution if the molarity is 12 molar. ठीक है? So find out the value of x. x की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पे, फिर इसके लिए निकालो, ट्राई करो। देखो क्या आएगा, मोलैरिटी इज इक्वल टू n/v। हमें क्या क्या दे रखा है, मोलैरिटी कितनी दे रखी है, 12 मोलर। नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितने हैं, 6 एंड वॉल्यूम इज x। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आई, 6/12 0.5। क्लियर? किसमें आई ये, लीटर में। x की क्या वैल्यू आई, 0.5 लीटर। अगर मैं बोलूं मुझे x की वैल्यू मिलीलीटर में चाहिए, ml में चाहिए, तो कितनी आएगी, अगर ml में कन्वर्ट करें तो ये कितनी आएगी, 500 ml। Clear? Okay. So let's say another example. हम जैसे कोई दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं। 10 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट is dissolved in let's say 10 liter. Okay, 10 liter of solution. क्लियर? तो यहाँ पे मोलैरिटी निकालो, फाइंड मोलैरिटी निकालो।
देखो, इसके लिए हम मोलैरिटी निकालते हैं तो क्या आएगा N/V। वॉल्यूम हमें दे रखी है तो हम अब क्या निकाल लेते हैं, यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स निकाल लो पहले। नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं, गिवन वेट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट। तो यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट का मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा, कैल्शियम का कितना होता है 40 प्लस कार्बन का मॉलिक्यूलर मास 12 प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है मॉलिक्यूलर मास 16 इंटू कितने एटम है 3, कितना आया 40 प्लस 12 प्लस 48 100 ग्राम। ठीक है, सॉरी, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आएगा, गिवन वेट कितना है 10 ग्राम डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट कितना है 100 ग्राम, तो कितना आया 0.1 मोल्स। तो अब मोलैरिटी निकाल दो। अब मोलैरिटी निकालोगे तो कैसे आएगा, नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, मोल्स ऑफ सॉल्यूट इज 0.1 एंड वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज 10 लीटर। कितना आया 0.01 मोलर। क्लियर, ओके। जैसे सम पॉइंट्स लाइक, जैसे कुछ पॉइंट हैं मैं बोलती हूँ आपको, एक है x/5 और एक है 1/5 इंटू एक्स। क्या ये दोनों वैल्यू सेम है, ऑब्वियसली ये दोनों वैल्यू क्या है, एग्जैक्टली सेम वैल्यू है। ठीक है, जैसे मैं बोल देती हूँ 0.1 इंटू एक्स और x/10, तो ये वैल्यू भी क्या है सेम है। तो सिमिलरली मोलैरिटी के केस में अगर हम देखें तो क्या है 0.01 मोलर लिख दो या m/100, जैसे 0.4 m और 2 m/5, जैसे m/2 0.5 कैपिटल M। तो ये सारी वैल्यू क्या होंगी, ये क्या है सेम वैल्यू है ना, या चाहे तो आप 0.01 मोलर लिख दो या फिर m/100 लिख दो, बात एक ही है। ठीक है, क्लियर, ओके। सो गोइंग अहेड, suppose you have 2 लीटर सॉल्यूशन है। ठीक है, 2 लीटर सॉल्यूशन ऑफ m/2 शुगर। ठीक है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं आपको, m/2 शुगर है तो यहाँ आपको नंबर ऑफ मोल्स निकालने, मींस n की वैल्यू निकालनी है। तो इसके लिए ट्राई करो क्या आएगा, फिर मैं करूँगी।
देखो, तो यहाँ पे मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होगा, N/V। तो यहाँ से N की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा, N इज इक्वल टू कैपिटल M इंटू V। तो हमें कैपिटल M की वैल्यू कितनी दे रखी है, M/2। आप चाहे M/2 लिख दो या 1/2, ठीक है। मल्टीप्लाई बाई वॉल्यूम कितना है, 2 लीटर, कितना आया, 1 मोल। क्लियर, एम की वैल्यू कितनी आई, 1 मोल। ठीक है, अगर मैं क्वेश्चन को थोड़ा मॉडिफाई कर देती हूँ, लाइक जैसे कोई एग्जांपल ले लिया मैंने, 5 लीटर ऑफ M/6 ऑफ ग्लूकोज। तो इसके लिए हाउ मैनी ग्राम ऑफ ग्लूकोज इज डिजोल्व। तो वेट बताना है ग्लूकोज का, कितना डिजोल्व हुआ ना। बताओ, ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है, C6H12O6। तो इसके लिए ट्राई करो क्या आएगा। देखो, यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे तो क्या आएगा, इंटू V। नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, 1/6 इंटू वॉल्यूम कितनी है, 5। तो कितना आया, 5/6 मोल्स। आपको पता है कि C6H12O6 मीन्स ग्लूकोज। ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर वेट निकाले तो कैसे निकलेगा, कार्बन का 12, कितने एटम है, 6, प्लस हाइड्रोजन का 1, 12 एटम है, प्लस ऑक्सीजन का 16, कितने एटम है, 6। तो कितने आया, 12, 96, 180 ग्राम। ठीक है, इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना आया, 180 ग्राम। तो अब हम जानते हैं कि हम नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते थे, गिवन वेट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट। अब यहाँ पे क्या हमें निकालना है, गिवन वेट, तो क्या करेंगे, n इंटू मॉलिक्यूलर वेट। नंबर ऑफ मोल्स कितने थे, 5/6। मॉलिक्यूलर वेट कितना है, 180 ग्राम। तो क्या आएगा, 150 ग्राम। कितना आया, 150 ग्राम। क्लियर, ओके। सो लेट्स ट्राई वन मोर एग्जांपल। ये आप करोगे, ट्राई करना। आई होप आपको समझ आ रहा होगा अच्छे से। देखो, एक एग्जांपल लिया मैंने, हाउ
हाउ मैनी ग्राम ऑफ, क्या लें, CH4 ले लेते हैं, है ना। हाउ मैनी ग्राम ऑफ CH4 इज dissolved in 5 liter of 8 molar solution। क्लियर। इसको आप सोल्व करो। इसमें भी क्या निकालना है, वेट निकालना है ना। सोल्व करो। देखो क्या आएगा, एन की वैल्यू क्या आएगी, कितना है 8 मोलर इंटू वॉल्यूम कितनी है 5, कितना आया 40 मोल्स। ठीक है। CH4 का मॉलिक्यूलर वेट क्या आएगा, CH4 का मॉलिक्यूलर वेट कितना आया 12 प्लस 4। आपको पता है ना कैसे निकालते हैं, ठीक है। कितना आया 16 ग्राम। ठीक है, क्लियर। तो अब वेट निकाल दो। वेट क्या आएगा, सिंपली एन इंटू मॉलिक्यूलर वेट, कितना आया 40 इंटू 16, 640 ग्राम। Got it? Okay, so moving on. Suppose हम कोई और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे how many gram of HCl must be dissolved in 200 ml of solution in order to obtain a concentration of 6 मोलर। तो इसके लिए वेट निकालो।
देखो HCl के लिए मोलिकुलर वेट निकालें तो क्या आएगा, हाइड्रोजन कितना होता है 1 और Cl का कितना होता है 35.5, कितना है 36.5। तो इसके लिए हम नंबर ऑफ मोल्स निकालें तो क्या आएगा, कितना दे रखा है 6 मोलर इंटू वॉल्यूम कितनी दे रखी है 200 ml। मोलैरिटी निकालते हैं तब क्या करते हैं हम ऑलवेज किसमें लेते हैं लीटर में, तो इसको लीटर में कन्वर्ट करो तो क्या आएगा 0.2, कितना है 1.2 मोल्स। तो वेट निकाल दो n इंटू मोलिकुलर वेट 1.2 इंटू 36.5 जो आएगा वो क्या आएगा आंसर आएगा। ठीक है, तो हमने इतने क्वेश्चन सोल्व करे। तो हम अगर वेट निकाले तो डायरेक्टली किस फॉर्मूले से निकाल देते हैं हम, तो डायरेक्टली किससे निकाल देंगे हम, देखो वेट इज इक्वल टू क्या निकालेंगे m इंटू v इंटू मोलिकुलर वेट। क्लियर, डायरेक्टली इसी फॉर्मूले से हम गिवन वेट निकाल देते हैं। ठीक है, क्लियर। सो अगर हम डेफिनेशन ऑफ मोलैरिटी की बात करें तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ मोलैरिटी, देखो मोलैरिटी की डेफिनेशन लिख लो, क्या आएगी मोलैरिटी की डेफिनेशन, मोलैरिटी ऑफ अ सॉल्यूशन, मोलैरिटी ऑफ अ solution, molarity of solution is the amount of solute किसमें in moles में। ठीक है, solute in moles dissolved in 1 liter of solution, 1 liter of solution, and its unit is molar or capital M, and that is capital M is mole per liter। क्लियर। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर हम बोले 1 मोलर ऑफ सॉल्यूशन, 1 m of solution means 1 mole of solute is present in 1 liter of solution। क्लियर, ओके। अगर मैं बोलूं 5 मोलर ऑफ सॉल्यूशन, इसके लिए क्या बोलोगे आप 5 मोलर ऑफ सॉल्यूशन विच मीन्स 5 moles of solute dissolved in 1 liter of solution, 1 liter of solution। क्लियर, समझ आया? आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। अगर अच्छे से समझ आया तो आप प्लीज वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच।